अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग हुआ ये कोई पहली बार जंग नहीं है। हर बार जंग होता है, हर बार एक सवाल उठता है कि आखिर इस जंग में जीता कौन और जंग हो क्यों रही है। दरअसल यही गुत्थी सुलझाने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच अब तक 5 से 6 बार छोटी जंग हुई है। 1988 में अमेरिका ने ईरान की नौसेना तबाह की। 2020 में सुलेमानी की मौत पर मिसाइल हमले हुए और 2024 में 2 बार इजराइल पर ईरान ने ड्रोन दागे। 2025 में 12 दिन तक जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ। हर बार इजराइल अमेरिका जीते। अभी 2026 की जंग भी जारी है। आपको बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कोई लंबी पारंपरिक जंग कभी न हुई, फिर भी इन तीनों के बीच सीधे हमले कई बार हो चुके हैं। ये जंगें छोटी छोटी रही हैं, ज्यादातर मिसाइलें, ड्रोन और हवाई हमलों से लड़ी गई हैं। अब तक कुल 5-6 बार ऐसी सीधी लड़ाई हुई है। सबसे बड़ी जंग जून 2025 में 12 दिन चली थी। हर बार इजराइल और अमेरिका ने ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने बदला जरूर लिया, लेकिन उसका नुकसान हमेशा ज्यादा रहा है। ये जंगें छोटी रहीं, लेकिन हर बार पूरा मिडिल ईस्ट डर जाता है। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार जो जंग हुआ वो 1988 में हुआ। और 1988 की जंग की बात करें तो 1988 में अमेरिका और ईरान के बीच एक छोटी जंग हुई, लेकिन बहुत तेज हुई, जिसका नाम था ऑपरेशन प्रेइंग। ऑपरेशन प्रेइंग मोटिस। ये जंग सिर्फ 1 दिन चली थी। अमेरिका ने बड़ी जीत हासिल की। इस जंग में अमेरिका के सिर्फ 2 सैनिक मारे गए, जबकि ईरान के 56 सैनिक मार गिराए अमेरिका ने। ईरान की पूरी नौसेना का आधा हिस्सा तबाह हो गया। 2 बड़े जहाज डूब गए, कई छोटे जहाज नष्ट हो गए और तेल प्लेटफॉर्म जल गए। अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। इस जंग ने अमेरिका में ईरान की नौसेना को बुरी तरह हरा दिया था। इसके बाद जनवरी 2020 की जंग। जनवरी 2020 में अमेरिका इन ईरान के बहुत बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। ईरान ने बदला लेने के लिए इराक में अमेरिकी बेस पर 11 मिसाइलें दाग दी थी। ये जंग सिर्फ कुछ घंटे और कई दिनों तक चली थी और इसमें कई सैनिक नहीं मारे गए, लेकिन 110 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को दिमागी चोट लगी थी। नुकसान कम हुआ, लेकिन दोनों तरफ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और 2024 में इसके बाद उस जंग चालू हुआ। 2024 की छोटी जंग हुई थी, लेकिन बहुत ही खतरनाक थी। आपको बता दें, अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दी थी। इजराइल ने जवाब दिया। ये जंग 1-2 दिन चली। इजराइल ने 99% हमले रोक लिए। नुकसान बहुत कम हुआ इजराइल का। फिर भी अक्टूबर 2024 में ईरान ने 180 मिसाइलें दागी। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ये भी 1 से 2 दिन जंग चली थी। दोनों बार इजराइल की ही जीत हुई थी। इसके बाद 2025 में सबसे बड़ी जंग चली थी। आपको पहले ही बताया मैंने। दरअसल 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की सबसे बड़ी जंग हुई थी। इसे 12 दिन की जंग कहते हैं और ये अब तक में सबसे बड़ी जंग रही है। 12 दिन ये जंग चले हैं ईरान और इजराइल के बीच। ये जंग 13 जून से 24 जून तक चली। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम बहुत कमजोर कर दिए थे। इस जंग में ईरान के 1060 से 1190 लोग मार दिए थे, जिनमें 400 से ज्यादा आम नागरिक थे। इजराइल के 28 लोग मारे गए। ईरान के कई परमाणु प्लांट, मिसाइल फैक्ट्री और एयर डिफेंस तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के 3 परमाणु प्लांट पर हमला किया। इस जंग में इजराइल और अमेरिका की जीत हुई। 2026 में मौजूदा जंग अभी 28 फरवरी 2026 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया है। ये जंग जारी है। अभी तक कितने दिन चलेगा और कितना नुकसान होगा ये कोई पता नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। दुनिया देख रही है कि आगे क्या होता है। अब तक अमेरिका, इजराइल और ईरान ने कई
हमले कर चुके हैं, कई बीच में 5-6 बार सीधी लड़ाई हुई है। हर बार ईरान को ज़्यादा नुकसान होता है, ईरान बदला लेता है, लेकिन इजराइल अमेरिका की ताकत ज़्यादा साबित होती है। ये जंगें छोटी रही हैं, लेकिन हर बार पूरा विश्व, पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में आ जाता है। वैसे आपको कितना टेंशन है और कितना टेंशन है इस जंग को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए नवभारत लाइव को। शुक्रिया।